बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है क्लास 12 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 9.2। मैथ्स एक्सरसाइज 9.2। सही है। क्वेश्चन नंबर 5 सवाल दे रहा है, अ लाइट हाउस यूज अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। कि एक लाइट हाउस है जो एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर ले लेते हैं कि एक लाइट हाउस पे इस तरह का पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। हमें बता रहा है इसका जो डायामीटर है, मतलब यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 1 मीटर गिवन है। हाउ डीप शुड बी द रिफ्लेक्टर, मतलब एक रिफ्लेक्टर लाइट जो लगेगी वो इससे कितनी डीप होगी, हमें यहाँ की डिस्टेंस में पूछ रहा है। लेकिन ये बता रहा है कि ज़रूरी नहीं कि वो स्टार्ट में लगे, कहाँ लगी। इफ़ द लाइट सोर्स इज प्लेस बिटवीन हाफ वे बिटवीन वर्टेक्स एंड प्लेन ऑफ द रिम। ये जो हाफ वे बिटवीन वर्टेक्स एंड रिम दे रहा है, इसका मतलब हो गया वर्टेक्स एंड फोकस। रिम हमारे पास जो होता है वो क्या फोकस कहलाता है। तो फोकस का पॉइंट अगर यहाँ पर है, वर्टेक्स यहाँ पर है, तो हमें बोल रहा है इसके बीच में ये वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है। सही है, इसको रेड से कर देता हूँ ऑलरेडी। ये पॉइंट आपने फाइंड करना है। सही, इस पॉइंट का डिस्टेंस तो वो किस तरह करेंगे। अगर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन एक्स और वाई एक्सिस की बात करूँ, ये मेरी एक्स एक्सिस होती है लाइन, और ये मेरी अगर मैं वाई एक्सिस ले लेता हूँ। सही है, तो फोकस के पॉइंट हमारे पास क्या होंगे। इक्वेशन अगर आपको डायग्राम देखो तो वाई एक्सिस है केस 2। वाई एक्सिस में इक्वेशन आपकी पैराबोला की होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b/y। इस अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो ये एक्स एक्सिस में पूरा डिस्टेंस 1 मीटर है। तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस की बात करूँगा तो ये रेडियस हाफ हो जाएगा। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि x की वैल्यू मेरी है 1/2। फिर फोकस की बात करूं तो फोकस होता है बी 0, बी। फोकस की बात वाई एक्सिस की बात करूं तो 0, बी होता है। हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, तो ये पॉइंट उसके भी हाफ पर है। जब इसके भी हाफ है तो इसका मतलब b/2। तो जो पॉइंट हमें फाइंड करना है वो b है, जो b/2 पर आ रहा है। सही, तो ये आपके पास कंडीशन है। इक्वेशन को यूज करूंगा, x की वैल्यू 1/2 है होल स्क्वायर में, और b की वैल्यू b है। y पॉइंट की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो वो है b/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर कटिंग हो जाएगी तो ये बचेगा 2b²। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर है 1/4। ये 2 इस तरफ आ जाएगा तो 4 के साथ आ जाएगा। यहाँ बचा b²। b² इज इक्वल टू 1/8। स्क्वायर हटेगा, सामने आ जाएगा अंडर रूट। 8 का अंडर रूट होता है 2√2। तो आपका ये आंसर है, क्योंकि बी फाइंड करना था आपका आंसर। तो प्रॉब्लम्स हमसे छोटे हैं, समझने में थोड़ा सा एवेल्यूट करने में मुश्किल है, बाकी सवाल बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इस जैसा ये सिमिलर है थोड़ा बहुत। देयर इज अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर 12 सेंटीमीटर इन डायमीटर यूज इन व्हीकल। अब आपको सवाल जिस तरह देकर ना, उससे आपको जज करना है भाई केस हो कैसा सकता है। जब भी व्हीकल की बात करें तो व्हीकल का जो बोनट है, इसकी लाइट है वो इस जगह पर होती है। अगर मैं बात करूं कि एक व्हीकल है, फॉर एग्जांपल एक व्हीकल है, तो व्हीकल में लाइट एक इस तरफ होती है। इसका मतलब अगर मैं इस केस की बात करूं तो ये मेरा एक्स एक्सिस वाला केस है, केस नंबर 1। सही, तो ये आपको थोड़ा सा खुद जज करना है सवाल के अंदर कि आपके पास जो व्हीकल है वो किस जगह होगी, लाइट हाउस किस जगह, उससे आपका केस बनेगा। सही, तो अगर मैं डायग्राम इस सवाल में बनाऊंगा तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेता हूँ। तो ये पैराबोला मेरा इस तरफ आ रहा है, मैं यूँ ले लेता हूँ। सही है, तो ये मेरा पैराबोला की डायग्राम हो गई। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पर रिफ्लेक्टेड 12 सेंटीमीटर डायामीटर, यहाँ पर हमें ये डिस्टेंस दे रहा है 12 मीटर का, और बता रहा है यूज ऑफ व्हीकल शुड द लाइट शुड प्लेस टू द प्रोडक्ट पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेयर द रिफ्लेक्टर इज 8 सेंटीमीटर। बता रहा है कि जो रिफ्लेक्टर है वो कितना दूर है यहाँ से, रिफ्लेक्टर 8 सेंटीमीटर। सही है, तो इस सवाल में थोड़ा सा हम सिनेरियो इस तरह रखेंगे कि अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालने की बात करूँ इस पॉइंट में दोनों की, यहाँ पर और यहाँ पर। सही, अगर मैं इसको और बड़ा करके डायग्राम करूँ तो ये मेरा पैराबोला है, मुझे एक डिस्टेंस पता है ये है 12, एक पॉइंट का डिस्टेंस मुझे दे रहा है 8 सेंटीमीटर और एक का 12।
अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ से लेके ये 8 सेंटीमीटर है, एक्स एक्सिस के पॉइंट पर ये 8 हो गया। वाई एक्सिस के पॉइंट की बात करूं तो ये बता रहा था 12। इसी तरह अगर मैं इस पॉइंट पे चला जाऊं तो नहीं नहीं, यहाँ पर 12 तो टोटल डिस्टेंस है, तो यहाँ पर तो टोटल डिस्टेंस दे रहा है। अब इसके ऊपर पॉइंट पे ले लेते हैं ना। अगर मैं यहाँ की बात करूँ 12 है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक तो हाफ डिस्टेंस होगा 6। इसका मतलब यहाँ पर जो वाई एक्सिस का पॉइंट होगा एक जगह 6 होगा, एक जगह -6। मैं एक पॉइंट ये ले लूँगा, सही। और अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है 8, तो मुझे पता चल गया पॉइंट है 8,6, सही है। तो इसका मतलब हो गया, मुझे ये पॉइंट पता चल गया, पॉइंट ऑफ पैराबोला। पॉइंट ऑफ पैराबोला, जब पॉइंट ऑफ पैराबोला पता चल गया, इक्वेशन पता चली हुई आपको, तो इक्वेशन आपको पता है कौन सी, एक्स एक्सिस की, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एक्स। यहाँ पे पॉइंट पुट कर देंगे तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो 8,6 बी द पॉइंट ऑफ पैराबोला, बी द पॉइंट पासेस थ्रू पैराबोला। तो ये हो जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, 4a, x की वैल्यू क्या है 8, तो 6 का स्क्वायर 6 6 का 36, 4a 8, तो यहाँ से हो जाएगा 8 4 का 32, 32a, 32 यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा a की वैल्यू हो गई 4 9 सा 36, 4 8 सा 32। मेरे पास ये जो a पॉइंट था वही ये पॉइंट था जहाँ पर a,6 आ रहा था। मुझे a का डिस्टेंस पूछ रहा था कि यहाँ क्या डिस्टेंस। इसका मतलब मेरा आंसर जो हो गया वो 8/9 हो गया, जो डिस्टेंस मुझे पूछा गया था। क्लियर है। तो यहाँ पर ये सवाल थोड़ा सा छोटा था, मैंने आपको बताया ट्रिकी है, छोटे ज़रूर है, सही है। ट्रिक अगर आपको समझ आ जाए, याद रह जाए तो बहुत आसान हो जाएगा सवाल आपके लिए, सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7, सवाल बोल रहा है द मेन केबल सस्पेंशन ब्रिज इज सस्पेंडेड इन अ शेप ऑफ पैराबोला, टू टावर दैट आर 100 मीटर अपार्ट। दो टावर की बात कर रहा है, सपोज करें एक टावर है, एक टावर है, दोनों का फासला बता रहा है एक दूसरे से है 100 मीटर का। बता रहा है टावर की जो हाइट है वो है 30 मीटर। इस टावर पे वायर इस तरह से पैराबोला शेप के अंदर हैंग्ड है, सही है। तो ये टावर 1 है, टावर 1, टावर 2, टावर 1 टावर 2 के बीच में पैराबोला के शेप में आपके पास वायर हैंग्ड है। अब आगे बता रहा है इफ द केबल इज एट 5 हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द रोड। ये जो रोड है, फॉर एग्जांपल ये रोड ले लेते हैं, रोड से बता रहा है ये 5 मीटर अबव है सेंटर पॉइंट से, तो इसका मतलब यहाँ पर जो पॉइंट हो गया वो 5 मीटर हाइट पर आ गया। तो इस पॉइंट के अगर मैं सपोज कर लेता हूँ पॉइंट, ये मेरा y एक्सिस की तरफ डिस्टेंस जा रहा है, क्योंकि ये वाला y एक्सिस होता है, नीचे वाला x। तो y एक्सिस का पॉइंट मुझे दे रहा है क्या 5, और यहाँ सपोज कर लेता हूँ ये पॉइंट ओरिजिन पे 0 हो जाएगा, तो ये होगा क्या हमारे पास 0,5। फर्दर अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो मुझे और क्या क्या पता है, मैं उसके हिसाब से चलूँगा। इसके अलावा मुझे टोटल डिस्टेंस दे रहे हैं। ये जो टोटल डिस्टेंस होता है ये बराबर होता है लेटस रेक्टम के। इसका मतलब सवाल का सिनेरियो ये बना कि लेटस रेक्टम की वैल्यू 100 दे रहा है, और एक पॉइंट आपको दे रहा है 0,5, जो इसका सेंटर ले लेंगे, सेंटर इसका हो जाता है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स दे रहा है, लेटस रेक्टम दे रहा है। तो लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है हमारे पास, केस भी अगर हम देखें तो केस हमारा है वाई एक्सिस का, और केस नंबर है 4। केस की इक्वेशन होगी x माइनस एच का स्क्वायर 4by माइनस के। ये हमारे पास इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए आगे हमें वैल्यू क्या क्या पता है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, सही। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला ले लेता हूँ। लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 4b, लेटेस्ट रेक्टम 100 इज इक्वल टू 4b। b की वैल्यू निकालूंगा तो 4 डिवाइड होगा 125। b आ गया, h के पता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है, तो ये बन जाएगी x माइनस h की वैल्यू 0 है क्योंकि वर्टेक्स से पुट होती है, सही। h के ये रहे b 4, b की वैल्यू 25, y माइनस 5, तो ये हो गया x का स्क्वायर, क्योंकि 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, 100 y माइनस 5। ये आपका आंसर आ गया। हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछा था, हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, फर्दर चाहे तो सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। बुक में आंसर यहीं तक छोड़ा है इसलिए मैं यहीं तक रख देता हूँ। सवाल कंटिन्यू है आगे।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया, बोल रहा है एंड द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर हाई सस्पेंशन केबल। अगर इसी वायर को 10 मीटर ऊपर फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे अगर रखा जाए, तब हमें बोल रहा है कि इसकी सस्पेंशन पॉइंट पे क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर वैल्यू, अब यहाँ पर हमें बोल रहा है 10 मीटर ऊपर, तो इसका मतलब ये तो 10 हो गया, ये वाला पॉइंट पूछ रहा है तो ये वाई एक्सिस का पॉइंट है, इसलिए इसको ले लेते हैं वाई। तो इसका मतलब अब हमें ये सारी वैल्यू दे रहा है और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। सॉरी, ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स वाला है ना, मैंने वाई लिख दिया इसको, तो एक्स पूछ रहा है सवाल में, सही। तो एक्स कॉमा 100, अब यहाँ पुट कर लेते हैं एक्स कॉमा 10। एक्स की जगह एक्स लिख लेते हैं 100, वाई की जगह 10 माइनस 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 10 में से 5 माइनस हुआ 5, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 500। स्क्वायर यहाँ से हटेगा, सामने अंडर रूट आ जाएगा। 500 का अगर आप रूट सॉल्व करो तो आंसर मेरे ख्याल से कैलकुलेटर आपको देगा 10√5। ये आपका आंसर है। हाइट पूछ रहा था एक ये और एक ये, दो आंसर आपके इस सवाल के बने। क्लियर? तो ये दो आंसर थे लास्ट क्वेश्चन में। अगले पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 बोल रहा है इसी तरह का है, द मेन केबल सस्पेंशन ऑफ द ब्रिज इज शेप इन पैराबोला, द टावर आर 600 फीट अपार्ट 650 फीट फ्रॉम द रोडवे। तो एक टावर दे रहा है, फिर एक और टावर दे रहा है, दोनों टावर बता रहा है कि एक दूसरे से कितना दूर है, 600 फीट, दोनों का डिस्टेंस 600 फीट। और क्या दे रहा है, एंड 60 फीट हाई फ्रॉम द रोडवे, मतलब इन दोनों की हाइट दे रहा है 60 फीट, इन दोनों की हाइट है 600 फीट दूर है, 60 फीट हाई है। इफ द केबल टच एट रोडवे एट द मिडवे बिटवीन द टावर, कि अगर बात करें कि इसके बिल्कुल टावर के मिडवे पर बिल्कुल हाफ डिस्टेंस पर वायर क्या है टच करी, मतलब इसके हाफ डिस्टेंस पे, इसका मतलब 30 मीटर ऊपर हो गया। अगर इस पॉइंट की बात कर दूं तो ये हो जाएगा 0,30। व्हाट इज द हाइट ऑफ द, फिर हमें बोल रहा है इफ द केबल टच इन द मिडवे बिटवीन द टावर, इस पॉइंट पर हमें बोल रहा है, और व्हाट इज द हाइट ऑफ द सस्पेंशन केबल 150 मीटर फ्रॉम द ब्रिज सेंटर, कि अगर 150 मीटर अगर ब्रिज सेंटर से हो तो इसकी हाइट क्या होगी। नहीं सॉरी, इसकी डायग्राम इस तरह नहीं होगी, थोड़ी वर्डिंग अलग है इसमें। देखो कैसे, इस सवाल में आपको बोल रहा है a main cable is suspended the bridgeway in the shape of parabola, the tower is 600 feet। तो दो टावर है, एक टावर दूसरा टावर, ये दोनों एक दूसरे से 600 फीट की दूरी पर है। फिर बता रहा है कि 600 फीट अपार्ट एंड 600 फीट फ्रॉम द रोडवे। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की एक लाइन बना लेता हूं, ये मैं ले लेता हूं रोडवे से, रोडवे में बता रहा है कि 600 फीट की जो हाइट है टावर की वो 600 फीट है रोडवे से। फिर इफ द केबल टच एट द रोडवे एट द मिड बिटवीन द टावर, कि रोडवे को टच कर रही है और रोडवे को जिस पॉइंट पे टच कर रही है वो इस टावर के दोनों के मिड पॉइंट है, मतलब जिस हाइट पर ये टावर है उन दोनों के अप्रोक्सीमेट मिड पर क्या है, ये देखो ये इसके पैराबोला का शेप आ गया। तो अब ये रोडवे के मिड पे ही ये क्या कर रही है, इसको सेंटर बनाती हुई जा रही। तो अब अगर मैं इस पॉइंट में यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करूँ, तो फॉर एग्जांपल ये वाली मेरी वाई एक्सिस की लाइन है और ये वाली मेरी एक्स एक्सिस की। अगर मैं पैराबोला के पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट से टोटल डिस्टेंस 600 है, तो ये वाला पॉइंट अगर 0 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ हो जाएगा, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे 300। वाई एक्सिस की बात करें तो टोटल 60 है, क्योंकि बिल्कुल रोडवे से टच करा। तो ये पॉइंट मेरे पास एक पता चल गया, ये पॉइंट आपके पास सेंटर पे बिल्कुल टच करा है, इसका मतलब ये 0,0। पैराबोला की जो शेप है वो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 से, क्योंकि वर्टेक्स 0 0, तो केस नंबर 2 बना क्योंकि वर्टेक्स 0 0 है, शेप हमारा वाई एक्सिस पर। तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b वाई। हमें पता है पैराबोला के पॉइंट पता है एक्स कॉमा वाई, पैराबोला का पॉइंट है 300,60, और हमें पता है वर्टेक्स 0,0, तो उससे हमने केस का जज किया। अब हम यहाँ पुट करते हैं, सॉल्व करेंगे b को, तो x की वैल्यू 300, 4b, y की वैल्यू 60, 300 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 90,000, सॉरी 9,000, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 240b,
तो 240 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में वहाँ ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। मैं इस तरफ कर देता हूँ आगे का, तो ये हो जाएगा 9000 डिवाइडेड बाय 240। यहाँ पर एक जीरो मैंने कम डाला, 2 जीरो है ना, तो 90,000 होगा डिवाइडेड बाय 240। बी की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करें 375 आ रही है। कैलकुलेटर में मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पर, तो 375 ही मेरे पास आ रही है। सही, बी आ गया। जब बी आएगा वापस इसको पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 375 बी वाई। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये आ रहा है 1500 वाई, ये आ गया। अब हमें सवाल में आगे बोल रहा है कि जब ये 150 मीटर दूर है तब इसकी हाइट मालूम करो। ये चीज़ कि जब ये x से 150 मीटर दूर है, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट का डिस्टेंस दे रहा है 150 और y एक्सिस की हाइट पूछ रहा है, तो पॉइंट अब हमारे पास आ गया 150 कॉमा h। तो अब ये पुट करेंगे तो x की जगह 150 पुट करेंगे, 150 1500 और y की जगह h कर देंगे, हाइट मालूम करनी है। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर होता है 22500 डिवाइडेड बाय 1500। तो हाइट हमारी यहाँ से आ गई 15। सारी चीज़ें फीट में दी थी इसलिए ये हमारे पास फीट। तो फाइनल आंसर हमारा ये, हमें इक्वेशन नहीं पूछी थी लेकिन इक्वेशन निकालने के बाद ही कोई आंसर निकलता है, तो ये हमारा फाइनल आंसर। यहाँ तक आके आपकी ये एक्सरसाइज नंबर 9.2 पूरी एंड हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर और ज़रूर प्रेस करें।